नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज हम मिले हैं कि हमें 23 जनवरी 2023 को हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है और अगले वीक के बारे में हम थोड़ी वीकली एनालिसिस भी करेंगे कि हमें अगले वीक में कौन से लेवल दिख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे इस वीक में एक छुट्टी भी आ रही है, यानी हमारी एक्सपायरी जो है वो एक दिन पहले है। रिपब्लिक डे के हिसाब से हमारी एक्सपायरी इस बार बुधवार को होगी और ये थोड़ा छोटा वीक रहेगा, तो हम टारगेट भी थोड़े छोटे लेकर चलेंगे। और दोस्तों अगले वीक में हमें थोड़ी वॉलीटिलिटी दिख सकती है और अब हमारा बजट भी नजदीक आ गया है, तो हमें एक वीक के बाद यानी कि हमें बजट के बाद कुछ अच्छा मूव इसमें मिल सकता है जो फरवरी मंथ में हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ी वीकली चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली चार्ट में आप अगर देखेंगे तो बैक टू बैक ये दूसरी डोजी कैंडल हमें देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी भी इनडिसाइसिव है, मार्केट को खुद को पता नहीं है कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो अब समझ लीजिए मार्केट को पता नहीं है तो हमें कैसे पता होगा। तो हमें हमारी एनालिसिस वीकली में तो कुछ ज्यादा देखने लायक है नहीं चार्ट में। आपको अगर कोई बड़ी पोजीशन लेनी है इसमें, तो अगर इसकी रेंज ब्रेक होती है, जो अपसाइड की रेंज है वो आ रही है आपकी 18,260 यानी 265 के ऊपर, और डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो 17,760। इस रेंज के ऊपर या नीचे कभी भी हमें डे कैंडल क्लोज मिलती है तो फिर हम एक आउट ऑफ द मनी पुट या कॉल बाय कर सकते हैं, जिसके हमारे टारगेट बड़े हो सकते हैं। अगर आप समझ लीजिए कि अपसाइड की रेंज ब्रेक होती है तो आप ऊपर की साइड में 18,500 18,600 का कॉल आउट ऑफ द मनी का मंथली में बाय कर लीजिए, और अगर डाउन साइड में अगर ब्रेक होता है तो आप 17,500 17,400 का आउट ऑफ द मनी पुट बाय कर सकते हैं, जो आपको 50-60 रुपए में उस वक्त मिल रहा होगा। वो आपको करीबन 100 150 200 तक के टारगेट दे सकता है, लेकिन वो हमें डेली क्लोजिंग के बाद करना है। तो चलिए अब दोस्तों हम डे चार्ट पर चलते हैं। हमें सोमवार को क्या करना है, ये आपके सामने डे चार्ट है। डे चार्ट में अगर हमने पहले बात की थी जो कि हमें एक इनसाइड बार देखने को मिला था, जिसका हमें ब्रेकडाउन होते हुए शुक्रवार के दिन दिखा। तो अब हमें कल क्या करना है, कल के लिए हम वापस से 5 मिनट का चार्ट लेंगे। तो ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है। तो देखिए दोस्तों इसमें अब हमें कल शुक्रवार की अगर हम मार्केट देखेंगे तो थोड़ी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रही थी और निफ्टी में थोड़ा वीकनेस दिख रही थी हमें। और हमारा ट्रेड जो बना वो बैंक निफ्टी में तो बहुत लेट बना, क्योंकि हमें 18,060 के नीचे सेल करना था, लेकिन वो लेवल ब्रेक हुआ करीबन 2 बजे, तो हमें बड़ा टारगेट मिला नहीं, लेकिन फिर भी हमें उसमें प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी में भी हमारा ट्रेड बना था जो जबरदस्त काम किया, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर समझ लीजिए हमें काम करना है, देखिए आप दोस्तों बहुत से वीडियो देखते होंगे, तो लेवल तो पूरी दुनिया को मालूम है कि इसमें कहां पर ब्रेकआउट है और कहां पर ब्रेकडाउन है, लेकिन जो इसमें जरूरी चीज है जो हमें प्रॉफिट करा सकती है वो है स्ट्रेटेजी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो गई तो आप ब्रेकआउट लेवल के ऊपर भी ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस ही होगा, और अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही रही तो आप अगर कहीं भी ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो आप लेवल को मत मार्क देखिए, आप सिर्फ स्ट्रेटेजी को देखिए कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये जो ब्रेकडाउन हुआ है 18,060 के बाद, और नीचे उसने 18,000 पे सपोर्ट लिया है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर हमें ट्रेड लेना है कॉल की साइड में, तो कॉल की साइड में हमारी जो बड़ी ट्रेड बनेगी वो तो 18,200 के बाद ही बनेगी। लेकिन अगर हमें बीच में अगर कहीं ट्रेड लेना है तो हम थोड़ा उसमें कॉशियसली ट्रेड करेंगे। हम पहले इसमें पुट की ही ट्रेड ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि बजट है, इसलिए बजट की वजह से मार्केट थोड़ा दबाव में चल रहा है और वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। तो हमें इसमें इस सिचुएशन का फायदा उठाकर एक पुट की ही ट्रेड ढूंढनी है।
तो पुट हम कहां बाय करेंगे? देखिए दोस्तों, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। आप इसमें एक ट्रेंड लाइन ही खींचेंगे और कुछ हमारी लाइनें भी नहीं रहेगी और कुछ लेवल भी नहीं रहेंगे। दो ही लेवल पे हमें ट्रेड करना है। तो आप ये लेवल मार्क कर लीजिएगा। ये जो हमारा टॉप बना था उस दिन करीबन 17,180 के आसपास, वहां से हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे यहां तक के लिए। ये आपके सामने ये ट्रेंड लाइन बन गई और जो हमारा आज का लो है उसके ऊपर हम एक लाइन बना देंगे यहां पर। तो ये सिंपल आपके पास ट्रेड इसमें मिलेगी आपको। आप अगर एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे तो आपको अभी कुछ 80 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। तो हम तीनों पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। तो अगर देखिए दोस्तों, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा, क्योंकि गैप अप के ऊपर जो हमें ट्रेड मिलेगी वो फ्लैट या गैप डाउन में नहीं मिलेगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर समझ लीजिए अभी ट्रेड कर रहा है अभी 18,020 के आसपास, यानी आप 80 और 100 पॉइंट का गैप अप देखेंगे तो 18,100 पे खुलेगा। तो 18,100 पे अगर आप ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो ऑप्शन चेन में कॉल के साइड में सबसे ज्यादा बिल्डअप 18,100 पर है। तो हमें जो पुट की ट्रेड ढूंढनी है वो आपको मिलेगी 18,120 तक। मार्केट को जाने देना है आपको। 18,110, 120, जितना भी 18,130 के करीब मिले मार्केट, वहां पर आप एक पुट की ट्रेड लेंगे जो हमारे इस ट्रेंड लाइन बनता है उसके आसपास कहीं पे, यानी 18,110, 120 के आसपास आप पुट की ट्रेड ले सकते हैं। और जिसके आपके एसएल सिर्फ 10 या 12 पॉइंट का आप एसएल रखिए, 130-35 का, और आप उसे छोड़ दीजिए। और अगर वहां से अगर हमारा एसएल हिट नहीं होता है तो आपको बड़े लंबे टारगेट यानी 17,900 भी कल दिख सकता है। तो ये तो हो गई दोस्तों गैप अप की बात। और हमें कॉल कहां पर लेना है? अगर देखिए दोस्तों, हमारा एसएल हिट हो जाता है तो ये पोजीशन ऐसी है, ये ट्रेंड लाइन के इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गया तो आपको एक कॉल की पोजीशन की बाय कर सकते हैं। यहां पर आपकी दोनों ट्रेड बनेगी, लेकिन पहले आप पुट की ट्राई करेंगे क्योंकि हम उसके नीचे खुल रहे हैं। तो पुट अगर नहीं चलता है तो फिर आप कॉल ले लीजिए, यानी आपको 10-12 पॉइंट का एसएल हिट करके फिर वापस कॉल की पोजीशन ले लेनी है, जिसके आपके टारगेट 18,200 तक के हो सकते हैं। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी आपको सिंपल स्ट्रेटेजी में दूंगा, यानी आपको कोई लंबा एसएल या लंबा टारगेट नहीं, लंबा कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमें कल जो हमने गुरुवार को बात की थी कि हमें 18,550 के ऊपर, यानी कि यहाँ कहीं पे कॉल की ट्रेड लेनी थी और हमारे टारगेट 43,000। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी तो ऊपर निकल गया था लेकिन निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं हुआ था, यानी उसी वक्त मुझे तो पता चल गया था कि अभी इसको 700 पे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मैंने अपनी पोजीशन 650 के आसपास ही, जब रेजिस्टेंस से वापस निफ्टी आया तो मैंने अपनी पोजीशन जो थी वो बुक कर ली थी। फिर मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो गया था और हमें मार्केट में कुछ डायरेक्शन नहीं दिखा। तो हमें क्या करना है कल? तो आपको मंडे के लिए एक लाइन यहां पर बना लेनी है 18,720 के ऊपर। ये आपकी लक्ष्मण रेखा होगी। अगर समझ लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है 42,720 के ऊपर, तो आपको एक 30 मिनट इसको दे देने हैं। अगर 30 मिनट की क्लोजिंग 700 के नीचे आ जाती है तो वहां पर आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं, और जिसके आपके टारगेट नीचे की साइड में 42,200 और 42,000, ये दो टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। यानी आपको मोटा मोटी 400 से 500 पॉइंट का टारगेट भी मिल सकता है, यानी आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर अपनी पोजीशन रख सकते हैं। और अगर कहीं मार्केट समझ लीजिए 30 पॉइंट 42,720 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, 30 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है, तो वहां पर आप एक 60 पॉइंट का एसएल रखकर, यानी आपका एसएल आएगा 680 के आसपास, 680 के नीचे आप एसएल रखकर उसमें एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, जिसके आपके टारगेट कम से कम 42,900 और 43,050 तक के टारगेट आपको
उसमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में अक्सर मैं देखता हूं कि आप देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक किया करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और एक जरूरी बात, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में बताया था कि अगर आप गुजराती है तो गुजराती में वीडियो बनाइए। दोस्तों गुजराती चैनल भी हम बनाएंगे, लेकिन पहले आप इस चैनल को ग्रो करिए, तो हम दूसरी चैनल जो हमारे गुज्जू कम्युनिटी के लिए रहेगी उसमें हम गुजराती वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।